नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा आधुनिक काव्य के प्रमुख कवियों की रचनाओं एवं आधुनिक काव्य की सामान्य जानकारी एवं आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में सामान्य जानकारी ली। अब हम आज चर्चा करेंगे आधुनिक काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम आधुनिक काल की सामान्य जानकारी के बारे में एक बार फिर से चर्चा करते हैं। आइए। आधुनिक काल आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है 1850 से अब तक। आधुनिक काल में बहुत सी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। आधुनिक काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार, कुछ विचारकों ने प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किए हैं, कुछ विचारकों ने कवियों के व्यक्तित्व को देखते हुए उनके नामकरण के हिसाब से उस काल का नामकरण किया है। आधुनिक काल में सुविधा की दृष्टि से हम इसको निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहले देखते हैं आधुनिक काल का जो प्रथम काल है उसमें खड़ी बोली का विकास हुआ और इसके प्रथम काल में ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा। आधुनिक काल का जो प्रथम खंड है उसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं और इसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी मानी गई है। इसका पहला जो काल है वो है भारतेंदु युग, भारतेंदु काल। इसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता, समाज में व्याप्त बुराइयां व सरकार की आलोचना अपने काव्य में की है। इस काल में के प्रमुख कवियों में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमघन और इस काल में जो प्रमुख प्रवृत्ति रही भारतेंदु युग में वह थी समस्या प्रदान। इस काल में कवियों के द्वारा कुछ पंक्ति या शीर्षक दिए जाते थे और उस पर काव्य रचना की जाती थी। इस काल में ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है और इसमें अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, प्रेमघन जो और इसके अलावा अन्य कवि थे जो भारतेंदु युग में नाम लिया जा सकता है। दूसरा है द्विवेदी युग, द्विवेदी काल। इसकी समय सीमा मानी गई है 1900 से 1920। द्विवेदी काल में इसके प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। इस काल में राष्ट्रीय विचारधारा को ज़्यादा महत्व दिया और इस काल में भाषा का परिमार्जित रूप देखने को मिलता है।
इस काल में खड़ी बोली का विकास उन्नत अवस्था में था और इस काल में गद्य व पद्य की भाषा एक ही की गई, वह एक ही भाषा पर जोर दिया, वो थी खड़ी बोली। इससे पूर्व भारतेंदु युग में पद्य भाषा ब्रजभाषा थी और अन्य गद्य भाषा खड़ी बोली थी, लेकिन इसमें भाषा का परिमार्जन करके खड़ी बोली को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया। इस काल में प्रमुख कवियों के नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि कवि इस काल में आते हैं। वह इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मक थी। इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है प्रबंध काव्य इस काल में ज़्यादा रचे गए, महाकाव्यों की रचना इस काल में ज़्यादा की गई। इतिवृत्त का मतलब होता है घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन। अगला जो काल है वो है छायावादी। छायावादी या छायावाद, इसकी समय सीमा 1920 से 1936 तक। 1920 से 1936 ईस्वी की जो समय सीमा है, उस काल को विचारकों ने छायावाद नाम दिया है। छायावाद में कवियों ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकृति पर आरोपित करके वर्णन किया है और उनके काव्य की झलक कहीं और पड़ती है। इस प्रकार इसका नामकरण छायावाद है। इस काल में प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा व राम कुमार वर्मा आदि का नाम लिया जा सकता है। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया है और छायावाद के बाद में जो अगला काल है वो है प्रगतिवाद। उन्नीस सौ 1936 से 1943 ईस्वी। छायावाद के बाद जो अगला काल आता है उसका नाम है प्रगतिवाद। समाज में वर्ग संघर्ष को अपने काव्य में महत्व देना व मार्क्सवादी विचारधारा को शामिल कर एक नई परंपरा का सूत्रपात हुआ, जिसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। इस काल के प्रमुख कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, यशपाल आदि का नाम लिया जा सकता है। इसके बाद में हिंदी में एक नई क्रांति लाने वाले प्रयोगवाद के जनक अज्ञे के द्वारा कुछ कविताओं का संग्रह कर 7 कवियों की कविताओं को संग्रह कर अपनी पत्रिका में वो छापते थे, जिससे प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। अगला जो आधुनिक काल का अगला खंड है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में कवियों ने एक नई विचारधारा का पालन किया। उन्होंने साहित्य में नए नए प्रयोग किए, उपमाओं, छंदों, अलंकारों में नए प्रयोग किए। वह मानव की सूक्ष्म व्यक्तिगत विचारधाराओं व प्रणयमूलक रचनाओं को भी स्थान दिया गया है इसमें। इसकी समय सीमा 1943 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके बाद का जो काल है वो नई कविता
1960 के उपरांत जो साहित्य में क्रांति आई उसको हम नई कविता के नाम से जानते हैं। ये आधुनिक काल का सामान्य परिचय रहा। अब हम बात करेंगे आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिनमें प्रथम है राष्ट्रीयता व अतीत का गुणगान। आधुनिक काव्य की प्रमुख विशेषताओं में प्रथम विशेषता है राष्ट्रीयता व अतीत का गुणगान। आधुनिक काल में कवियों ने राष्ट्रीयता को अधिक महत्व दिया, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का शासन था। जैसा कि आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी के बाद की मानी गई है, तो उस वक्त अंग्रेजों का शासन था भारत में, और अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध क्रांति पैदा करने के लिए, क्रांति लाने के लिए साहित्यकारों ने अपने काव्य में राष्ट्रीयता को महत्व दिया, जिनमें द्विवेदी युग के कवियों का प्रमुख योगदान है। उन्होंने अपने साहित्य में अतीत का गुणगान, भारत की प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं व भारत की स्थिति का वर्णन अपने साहित्य में किया। अतीत का गुणगान भारतेंदु युग में मिलता है, और राष्ट्रीयता का महत्व जो ज़्यादा बढ़ा वो द्विवेदी युग में ज़्यादा बढ़ा, और द्विवेदी युग के कवियों ने राष्ट्रीयता को ज़्यादा महत्व दिया। आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में जैसे भारतेंदु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर व सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीयता को महत्व देकर अपने साहित्य में स्थान दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक काव्य में राष्ट्रीयता व अतीत का गुणगान हमें देखने को मिलता है। अगला जो इसकी विशेषता है वो है छायावाद। आधुनिक काव्य के अंतर्गत जो नई विशेषता है या प्रमुख विशेषता है वो है छायावाद। छायावाद में कवियों ने अपने व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकृति पर आरोपित करके अपने काव्य में वर्णन करते थे, और उनके काव्य की झलक किसी और व्यक्ति, समाज या सत्ता पर पड़ती थी। इस प्रकार कुछ कवियों ने इस काव्य को छायावाद नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना जाता है, और छायावाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका पराभव हुआ। इसमें व्यक्तिगत धरातल पर प्रभाव और कल्पना लोक में प्रकृति प्रेम और नारी सौंदर्य का समावेश किया गया। इसके प्रमुख कवियों में जैसा कि मैंने पहले बताया जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत व महादेव वर्मा का नाम लिया जा सकता है। अगला जो आधुनिक काव्य की प्रमुख विशेषताओं में हम नाम ले सकते हैं वह है रहस्यवाद। आदिकाल से ही सिद्ध काव्य में, नाथ साहित्य में व इसके कुछ अंश राम भक्ति व कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मिलते हैं।
रीतिकाल में भी रहस्यवाद की भावना का थोड़ा बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन रहस्यवाद आधुनिक काल में भी रहस्यवाद की भावनाओं को शामिल किया गया है। रहस्यवाद का जो प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं छायावाद में। निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद व महादेवी वर्मा की रचनाओं में एक रहस्यवाद की झलक मिलती है। वे प्रकृति के माध्यम से अपने ईश्वरीय सत्ता की वंदना करते हुए रहस्यवाद को परिभाषित करते हैं और उनके साहित्य में रहस्यवाद के चित्र सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक काव्य में रहस्यवाद की भावना भी व्याप्त थी। अगला जो पॉइंट है, जो इसकी विशेषता है, वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से 1943 की समय सीमा को प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं और इस काल में साहित्य में एक नई वैचारिक क्रांति आई। जो समाज में देखा वही उन्होंने अनुसरण किया। समाज में वर्ग संघर्ष प्राचीन काल से चला आ रहा था। उसी वर्ग संघर्ष को प्रगतिवादी लेखकों ने अपने काव्य में स्थान दिया। वह मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण किया। उसी मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रयोग करना ही प्रगतिवाद कहलाया। प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख रूप से हम नाम ले सकते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, यशपाल आदि। इसके बाद में जो इसकी विशेषता है वो है प्रयोगवाद। इसकी समय सीमा 1943 से 1960 मानी गई है। इस काल प्रयोगवाद के जनक आगे को माना जाता है, जिन्होंने अपने पत्रिका तार सप्तक में 7 कवियों के द्वारा उनकी प्रमुख कविताओं को छापते थे और उस पत्रिका के माध्यम से ही तत्कालीन भारत में एक नई वैचारिक क्रांति आई। उस वैचारिक क्रांति का नाम विचारकों ने प्रयोगवाद दिया है। इस काल के कवियों ने साहित्य में नए नए प्रयोग किए। उपमा, छंदों, अलंकारों आदि में नए नए प्रयोग किए और इस काल में तार सप्तक नामक पत्रिका 43 और इसके बाद में भी निरंतर 4 सप्तक आए, जिसमें 7 कवियों की प्रमुख कविताओं को उसमें शामिल किया गया है। जिसमें प्रयोगवादी जो कवि प्रमुख हैं उनके नाम हम ले सकते हैं अगय, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सिंह, केदारनाथ सिंह आदि प्रयोगवादी कवियों का इस विचारधारा को बढ़ाने का श्रेय जाता है। अगला जो आधुनिक काव्य की विशेषता है वह है नवलेखन या नई कविता। 1960 के बाद में साहित्य में जो वैचारिक क्रांति आई उसको नई कविता के नाम से साठोत्तरी कविता, कविता और अन्य इसके विचारकों के द्वारा अन्य नाम दिए गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उस वैचारिक क्रांति को नई कविता के नाम से हम जानते हैं, जिसमें नई नई कहानियाँ, नए शीर्षक, नए उपन्यास, नए नाटकों का समावेश हमें देखने को मिलता है। इसमें कवियों ने
नए विचारों, नए बिंदुओं पर साहित्य रचने लगे। इस प्रकार उस रचना काल को हम नई कविता के नाम से जानते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताओं में जो जिनका नाम लिया जा सकता है वह है हालावाद। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है, जो उत्तर छायावादी कवियों के प्रणयवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं और हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इसके अलावा यथार्थवाद है। यथार्थवाद की झलक मुंशी प्रेमचंद के नाटकों में उनके उपन्यासों में भी देखने को मिलती है। प्रतीकवाद है, आदर्शवाद है आदि साहित्यिक प्रवृत्तियों का समावेश भी आधुनिक काल में हमें देखने को मिलता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली का विकास आधुनिक काव्य के अंतर्गत खड़ी बोली का विकास महत्वपूर्ण बिंदु है। आदिकाल से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, अपभ्रंश के बाद में उसके साथ विकसित शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से के अंतर्गत खड़ी बोली, इस प्रकार से भाषाओं का क्रम होते हुए आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास हुआ। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक रहा, लेकिन द्विवेदी काल आते आते महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बड़ा योगदान दिया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और खड़ी बोली को स्थापित करने या उसको जागृति लाने के लिए कवियों को प्रेरित करते थे खड़ी बोली में लिखने के लिए। और गद्य व पद्य भाषा को दोनों को एक ही करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। उनके पहले पद्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का वर्चस्व था, वह गद्य में खड़ी बोली में लिखी जाती थी, लेकिन उन्होंने एक प्रयास किया, कवियों को प्रेरित किया और गद्य व पद्य दोनों खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इस काल में हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली का विकास प्रचुर मात्रा में हुआ। जो खड़ी बोली हमारे हिंदी की मानक भाषा भी मानी जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक काव्य के अंतर्गत खड़ी बोली का विकास हुआ। दोस्तों, ये आधुनिक काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। हम अगले लेसनों में आधुनिक काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जैसे प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, छायावाद है, इनको विस्तृत ढंग से व इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।